बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए कमी, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर की गई है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल हो चुका है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए कमी, हाई स्पीड डीजल की अब नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद धुंध के बायस बंद कर दी गई। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दे तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है। धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम शेख से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात कर लें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ M2 मोटरवे बाबू साबो इंटरचेंज पे। अगर बात कर ली जाए M2 मोटरवे की, तो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो बंद कर दी गई है, और इसके साथ साथ कौमी शराह और दीगर मोटरवेज को भी धुंध की वजह से जो है वो बंद कर दिया गया। कौन कौन से मुकामात इस वक्त धुंध के सबब जो है वो बंद है, तो अगर हम बात कर लें सबसे पहले M2 M3 को फैजपुर से रजाना तक जो है वो धुंध की वजह से बंद कर दिया गया, जबकि इसके साथ साथ मोटरवे M4 को गोजरा से मुल्तान तक धुंध की वजह से जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से जो है वो बंद हो गई है, ये कहना है तर्जुमान सैयद इमरान अहमद का। अगर बात कर लें मजीद कि मोटरवे की बंदिश की वजह जो है वो इस वक्त क्या है, तो मोटरवे की बंदिश का मकसद जो है वो सिर्फ आवाम को माली और जानी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है मोटरवे पुलिस की जानिब से, ये कहना है मोटरवे तर्जुमान का। उनका कहना है कौमी शराह पर मांगा मंडी, पत्तों की उकाड़ा और साहिवाल में धुंध इस वक्त काफ़ी शदीद है। ये वो तमाम तर मुकामात है जहाँ पर धुंध का इस वक्त काफ़ी ज़्यादा राज है, जहाँ पर हद निगाह काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है, जिसमें कौमी शराह पर कसवाल, इकबाल नगर, चीचावतनी और मियाँ चुन्नू पर इस वक्त धुंध का राज है, जबकि इसके साथ साथ खाने। जी इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 10 लाख आबादी वाले शहर में बनेगी। टाउन कॉर्पोरेशन की आबादी 5 से 9 लाख होगी। यूनियन कौंसिल 20 से 30 हजार आबादी पर मुश्तमिल होगी। आबादी का तयन सूबाई हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए करेगी। बल्दियाती इदारों की दर्जाबंदी आबादी की बुनियाद पर होगी। बल्दियाती इदारों के काम का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 10 लाख आबादी वाले शहर में बनेगी। टाउन कॉर्पोरेशन दरमियाने दर्जे के शहरी इलाकों में कायम होगी। टाउन कॉर्पोरेशन की आबादी 5 से 9 लाख के दरमियान होगी। म्यूनिसिपल कमेटी उन शहरी इलाकों में कायम की जाएगी जहां आबादी 1 लाख या जायद हो। बल्दियाती इदारों की दर्जा बंदी आबादी की बुनियाद पर होगी। बल्दियाती इदारों के कयाम का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। 1 लाख से 1.5 लाख आबादी वाला कस्बा म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे कार में आएगा। यूनियन काउंसिल शहरी और देही इलाकों में बुनियादी बल्दियाती इदारा होगी। यूनियन काउंसिल 20 से 30 हजार आबादी पर मुश्तमिल होगी। हर बल्दियाती इदारे की हतमी हुदूद और आबादी का तयन सूबाई हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए करेगी। पंजाब में हदबंदी मुकम्मल होने पर बल्दियाती इदारों की तादाद 229 से बढ़कर 454 हो जाएगी। पुराना पतंगबाजी कानून खत्म, नया सख्त कानून नाफिज हो गया। पतंगबाजी इजाजत से मखसूस इलाकों में हो सकेगी। केमिकल, नायलॉन और धाती डोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गैर कानूनी मांझा इस्तेमाल करने पर 5 से 7 साल कैद और भारी जुर्माना होगा। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी के कानून की मंजूरी दे दी। सरकारी महकमों में जीरो करप्शन का टारगेट, 3 माह में करप्शन सिफर न होने पर जवाबदेही होगी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। वजीर आला की जेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। पुराना पतंगबाजी का कानून खत्म, नया सख्त कानून नाफिजुल अमल। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती इक़दामात का फैसला कर लिया गया। बगैर इजाजत पतंगबाजी जुर्म करार। पतंगबाजी इजाजत से मखसूस इलाकों में हो सकेगी। केमिकल, नायलून और धाती डोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गैर कानूनी मांझा इस्तेमाल करने पर 5 से 7 साल कैद और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। पतंग और डोर बनाने और बेचने वालों की रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया। पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी और सामान जब्त करने के इख्तियारात मिल गए। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी के कानून की बाकायदा मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौजवानों की तरक्की,
अवामी सहूलत के लिए भी बड़े फैसले किए गए। पंजाब हुकूमत ने महकमों में होने वाली करप्शन और करप्ट अनासिर के गिर्द घेरा सख्त कर दिया। 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी, करप्शन सिफर होगी और जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब काबीना ने जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निजाम बदलने की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी लाइट्स रोकने के लिए वार्डन को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। पंजाब में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने हेड टीचर के लिए अलाउंस 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। इजलास में इमाम मस्जिद को अजाजिया देने की पॉलिसी मंजूर कर ली गई। तरक्की की राह हमवार करने के लिए 1 साल में 2300 नौजवानों को स्किल प्रोफेशनल्स बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सरकारी खजाना अवाम की अमानत है, किसी करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। इजलास में DGPH लाहौर राजा मंसूर और पूरी टीम को कारकर्दगी पर शाबाश दी गई। और यहाँ आपको बताएं कि शहर की 6 नई सड़कें कमर्शियल करने में पेशरफ्त। सब्जाजार लियाकत चौक ता मुल्तान रोड, कॉलेज रोड गाजी चौक ता UET गोल चक्कर तक सड़क शामिल। डिफेंस रोड भूभतिया चौक ता कहना, GT रोड कायदे आज़म इंटरचेंज ता BRB कैनाल भी शामिल। उधर दूसरी जानिब हुकूमत ने कमाहा रोड की तकमील के लिए 120 दिन का टाइम फ्रेम दे दिया। LDA ने बरवक्त तकमील के लिए पंजाब हुकूमत से 1 अरब से ज़ायद के फंड्स तलब कर लिए। LDA का शहर की मजीद 6 रोड्स को कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए खोलने के फैसले में पेशरफ्त हो गई। सब्जाजार लियाकत चौक ता मुल्तान रोड, कॉलेज रोड गाजी चौक ता UET गोल चक्कर तक सड़क शामिल है। डिफेंस रोड भूबतिया चौक तक कहना, GT रोड कायदे आजम इंटरचेंज ता BRB कैनाल तक कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए खोली जाएगी। LOS फिरोजपुर रोड ता मुल्तान रोड, बरकी रोड रिंग रोड ता BRB कैनाल रोड तक शामिल है। LDA ने अवामी शिनवाई समेत तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए। मुजव्विजा कमर्शियल रोड्स पर इससे कबल सैकड़ों गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। LDA सड़कों को कमर्शियल के लिए खोलने के लिए गवर्निंग बॉडी से हतमी मंजूरी लेगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने कमाहा रोड की तकमील के लिए 120 दिन का टाइम फ्रेम दे दिया। LDA ने बरवक्त तकमील के लिए पंजाब हुकूमत से 1 अरब से जायद के फंड्स मांग लिए। LDA कमाहा लुधड़ रोड आजम चौक ता राना चौक अहम शाहराह की असर नौ तामीर कर रही है। मरासला में लिखा गया है कि मंसूबे पर काम को 120 दिन में मुकम्मल करने के लिए पूरी फंडिंग दरकार है। वासा ने कमाहा लुधड़ रोड पर अपना काम मुकम्मल करके सीवरेज डाल दिया है। मंसूबे को हुकूमत की मंशा के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम फंड्स का इजरा नागुज़ीर हो चुका है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद ट्रैफिक मामलात बेहतर होना शुरू हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में चालानों में कमी आ गई। हादसात में कमी, लाइसेंसिंग में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने 27 नवंबर से अब तक 10 लाख से जायद चालान किए। चालान के जुर्मानों और लाइसेंसिंग की फीस की मद में 4 अरब से जायद की वसूलियां की गई। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद समरात आना शुरू। ट्रैफिक पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 1 हफ्ते में चालान की रोजाना तादाद 60,000 से कम होकर 35,000 पर आ गई। हादिसात में 40% कमी हुई। 29 शहरों में एक भी जानलेवा हादिसा रिपोर्ट नहीं हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में 20 लाख लाइसेंस का इजरा किया जा चुका। वन वे की खिलाफ वर्जियों में कमी वाक़ई हुई। हेलमेट के इस्तेमाल में इजाफा, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग और गैर महफूज गाड़ियों के इस्तेमाल में वाज़े कमी हुई है। अब रिलेटिवली ज़्यादा जो कह लें कि कानून की पाबंदी हो रही है, जिसकी वजह से कोई तकरीबन 40% कम हो गए हैं चालान, और ओवरऑल 1 मिलियन से ज़्यादा जो है हम चालान कर चुके हैं पिछले 14 दिन में, और उससे तकरीबन कोई 2 अरब रुपए के करीब जो है वो फाइन गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराया जा चुका है। इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे थे, तो लाइसेंसिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद 1.2 मिलियन लोगों ने लाइसेंस बनवाए हैं, रीन्यू करवाए हैं। पॉइंट सिस्टम मुतवक्के तौर पर इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। 20 पॉइंट्स पूरे होने पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। 16 साल से 18 साल के बच्चों के लाइसेंसिंग की समरी मंजूरी के लिए काबीना में है। मंजूरी के बाद इजरा शुरू कर दिया जाएगा। अली साही, सिटी 42। और यहाँ आपको बताएं कि मौसमी फ्लू बढ़ने का खदशा। महकमा सेहत ने अभी तक फ्लू वैक्सीन ही ना खरीदी। अफसरशाही फ्लू वैक्सीन खरीदने से गाफिल रही। अस्पतालों को फ्लू के मरीजों का डाटा रोजाना डैशबोर्ड पर अपलोड करने की हिदायत जारी। रवां साल मौसमी फ्लू के दुनिया भर में केसेस में माजी की निस्बत इजाफा।
शहर में मौसमी फ्लू बढ़ने के खदशे के पेश नजर हेल्थ एडवाइजरी भी जारी हो गई, लेकिन महकमा सेहत गफलत की नींद से बेदार न हुआ। महकमा हेल्थ ने रवां साल फ्लू वैक्सीन ही ना खरीदी। महकमा सेहत हर साल डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और बीमारों के लिए फ्लू वैक्सीन खरीदता है। अस्पतालों को फ्लू के मरीजों का डाटा रोजाना डैशबोर्ड पर अपलोड करने की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि रवां साल मौसमी फ्लू के दुनिया भर में केसेस में माजी की निस्बत इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताएं, बागों का शहर आलूदगी के शिकंजे से ना निकल सका। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शरह 497 रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में शरह 786 रिकॉर्ड की गई है। शहरियों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना है। माहिरीन की मास्क लगाने की हिदायत। शहर का दर्जा हरारत 15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बागों के शहर से आलूदगी के बादल छटे नहीं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 487 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 700 से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में सबसे ज्यादा आलूदगी शरह 786 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन 636 शरह रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 2 489, बरकी रोड 469, बेदिया रोड 392 AQI रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 5 334, इकबाल टाउन अस्करी 10 207 आलूदगी की शरह रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में हाई सिक्योरिटी जोन्स बनाने का बड़ा मंसूबा, नया कानून तैयार कर लिया गया। हाई सिक्योरिटी जोन में जलसे जुलूस और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 1 से 3 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना होगा। नामजद इलाकों में इज्तिमा सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से होगा। अवामी इज्तिमात से मुतल्लिक जराइम नाकाबिल जमानत करार। हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 1 से 3 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना होगा। नामजद इलाकों में इज्तिमा सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से होगा। अवामी इज्तिमात से मुतल्लिक जराइम को नाकाबिल जमानत करार दिया गया है। पंजाब में हाई सिक्योरिटी जोन्स बनाने का कानून तैयार कर लिया गया। बगैर इजाजत इज्तिमा पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। नॉन डेजिग्नेटेड इलाकों में इज्तिमा पर 6 माह से 1 साल कैद होगी। नॉन डेजिग्नेटेड इलाकों में 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इज्तिमा में सरकारी या प्राइवेट इमला को नुकसान पर इजाफी जुर्माना नाफिज होगा। नुकसान के बराबर रकम बतौर जुर्माना वसूल की जाएगी। पुलिस को खिलाफवर्जी पर इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त करने का इख्तियार होगा। दूसरी जानिब अमेरिका से मफरूर मुजरिमान की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए मालूमात फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान और अमेरिका के सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे वजारत दाखिला के साथ हर तरह से ताउन करेगी। पंजाब पुलिस और महकमा इंसदाद दहशत गर्दी मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। जाली शिनाख्त, इंसानी स्मगलिंग और संगीन जराइम के मुकदमात में ताउन होगा। पंजाब में छुपे मतलूब और मफरूर अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। बैनुल अक़वामी जराइम के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका हिफाजती इक़दाम होगा। पाकिस्तान में स्पेशल टास्क फोर्स भी कायम होगी ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान राबता कारी और कार्रवाई को मुअस्सर बनाया जा सके। किताबों की जगह बच्चों को क्रोम बुक्स दी जाएंगी। मरहलावार स्कूलों में क्रोम बुक देने का प्रोग्राम। तालीमी निज़ाम को जदीद सांचे में डालने की तजवीज़। मंसूबे से किताबों की अशात पर करोड़ों की बचत होगी। सोशो इकोनॉमिक सर्वे करने वाले उस्ताज़ा की मौजें। छुट्टी वाले दिन सर्वे करने पर 4000 मुआवजा मिलेगा। पब्लिक हॉलीडे और इतवार की छुट्टी पर सर्वे करने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड के कवायद और ज़वाबित में तरमीम का फैसला कर लिया गया। तमाम तालीमी बोर्ड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस यूनिफाइड होंगे। रूल्स और रेगुलेशंस में फर्क होने की वजह से सर्टिफिकेट होल्डर्स को मुश्किलात का सामना है। बेशतर तालीमी बोर्ड में 10 साल बाद असनाद पर नाम और उम्र की तारीख में तब्दीली नहीं करवाई जा सकती। लाहौर तालीमी बोर्ड में असनाद में नाम और उम्र में गलती दुरुस्त करवाने के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। महकमा हायर एजुकेशन ने एक्ट में तब्दीली के लिए काम शुरू कर दिया है। पंजाब में तालीमी निजाम को जदीद सांचे में ढालने की तजवीज दी गई है। किताबें खत्म करके बच्चों को क्रोम बुक्स दी जाएंगी। मंसूबे के लिए पंजाब बैंक ने कर्ज देने की तजवीज पेश कर दी। मंसूबे से किताबों की अशात पर करोड़ों रुपए की बचत होगी। दूसरी जानिब सोशो इकोनॉमिक सर्वे करने वाले हजारों असातिज़ा को छुट्टी वाले दिन सर्वे करने पर 4000 रुपए मुआवजा मिलेगा। पब्लिक हॉलीडे और इतवार की छुट्टी पर सर्वे करने पर मुआवजा दिया जाएगा। सर्वे करने वाले असातिज़ा की जानिब से मुआवजों की अदम अदायगी की शिकायत मौसूल हुई थी। असातिज़ा यूनियन ने मुआवजों की अदायगी के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। बिजली सिंगल फेस कनेक्शन के लिए अखराजात में होशरुबा इजाफा। AMI सिंगल फेस कनेक्शन के अखराजात 30,000 तक पहुँच गए। मार्केट में सिंगल फेस मीटर की कीमत 15 से 23,000 तक रिकॉर्ड की गई। सिक्योरिटी और इंस्टॉलेशन चार्जेस कीमत में सार्फिन को 4 से 5,000 अदा करना होंगे।
लेस्को में AMI स्मार्ट मीटर की बुनियाद पर कनेक्शन लगवाने के अखराजात में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। सिक्योरिटी, इंस्टॉलेशन चार्जेस के डिमांड नोटिस और मार्केट से मीटर की खरीदारी करके कनेक्शन की तनसीब 30,000 रुपए तक पहुंच गई। मार्केट में सिंगल फेज मीटर की कीमत 15 से 30,000 रुपए तक रिकॉर्ड होने लगी है। जराये ने बताया है कि सिक्योरिटी और इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में सार्फिन को 4 से 5,000 रुपए अदा करना होंगे, जबकि शहर के बाज हाउसिंग सोसाइटीज में ग्रिड शेयरिंग का डिमांड नोटिस भी जमा करवाना होगा। इसी तरह सिक्योरिटी के डिमांड नोटिस की अदायगी और NOC क्लियरेंस पर कनेक्शन लगाया जाएगा। लेस्को ने सार्फिन को AMI स्मार्ट मीटर की बुनियाद पर NOC जारी किए हैं। सार्फिन NOC की बुनियाद पर मीटर खरीद कर दस्तावेजात लाइन सुपरिटेंडेंट को जमा करवाएंगे। लाइन सुपरिटेंडेंट मुतलका कंपनी से मीटर लेकर सार्फिन के कनेक्शन की तनसीब करेगा। 2.5 माह से रोड बंद होने पर स्कीम मोड़ ताजर बोर्ड मुल्तान रोड का एहतजाज। कहते हैं रोड की बंदिश से हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, फौरी तौर पर रोड को खुलवाया जाए। मुजाहरे का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। 2.5 माह से स्कीम मोड़ रोड बंद होने पर ताजर बोर्ड मुल्तान रोड की जानिब से एहतजाज किया गया। चेयरमैन ताजर बोर्ड मुल्तान रोड डॉक्टर सलीम ने एहतजाज की क़ियादत की। कहते हैं हमारा मुतालबा है कि रोड को खोल दे ताकि गाहक हमारी दुकानों तक पहुंच सके। 2.5 माह से हमारा कारोबार बंद पड़ा है। जब एहतजाज होते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है, जब एहतजाज होते हैं तो संगबारी होती है। हम तो इसका उलट कर रहे हैं, हम तो रास्ते खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। हम एंटी एहतजाज हैं, हम रोजगार के हक में हैं, हम कारोबार के हक में हैं, हम अमन व अमान के हक में हैं। मुजाहिरीन ने अपील की है कि इनके कारोबार बंद ना किए जाएं, बल्कि इनके रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम ये चाह रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मी चलती रहे। हमारी अपील ये है कि सड़क को खोल दीजिए। हम अमन व अमान में की कोशिशों में गवर्नमेंट के साथ हैं और कारोबार को बहाल होना चाहिए। सड़क खुलेगी तो कारोबार चलेंगे। तकरीबन 2.5 माह से हमारा रोड बंद है और हम बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। दुकानें हमारी किराए पे हैं, किराया भी नहीं निकल रहा है और दूसरे अखराजात तो अलग हैं, लेकिन मेन चीज़ हमारा किराया नहीं निकल पा रहा है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी रोड को खोला जाए। रोड की बंदिश की वजह से 50 से जायद कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वो बताएं, गवर्नर पंजाब से फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल कर रहे थे। वफ्द में यूनिवर्सिटी के डीन्स कमेटी, बरतानिया और अमेरिका से एलुमनाई के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में शोबा तिब में जदीद रुझानात, मेंटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल को यूनिवर्सिटी से मुल्हिका सर गंगाराम अस्पताल में मरीजों की खिदमत जारी रखने की हिदायत की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तिब मसीहाई का शोबा है जिससे दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दें। मुलाकात में अमरीका से एलुमनाई की नुमाइंदगी डॉक्टर फौजिया राना, डॉक्टर आमना बुटर और बरतानिया से डॉक्टर वरदा शफीक ने की। प्रोफेसर मुनज़ा इकबाल, प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद, डीन अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर बिल्कीस शबीर, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, प्रोफेसर तस्कीन जहरा वफ़द में शामिल थीं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।